नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जैक जम में। जैसे कि दोस्तों आपका मैथ स्टार्ट कर दिया गया है आज से बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि दोस्तों आप लोगों की कमेंट आई थी कि सर हमें मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, तो भाई आपका मैथ तो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया गया है। और सबसे पहला चैप्टर लिया है हमने नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है यूनिट प्लेस। देखिएगा दोस्तों, आपने देखा होगा कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करनी होती है। उसी प्रकार से हम अच्छा घर ऊपर बना सकते हैं जिससे कि हमारा घर ना ढह पाए। तो उसी प्रकार से किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका पहला बेस समझना जरूरी है और उसके बाद उसके अंदर तक हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम में कई प्रकार के टॉपिक होते हैं, जैसे कि यूनिट प्लेस हो गया, सेस्पल फिल्में हो गया, ठीक है, और शून्यों की संख्या हो गया। तो हम इन चीजों को पहले पढ़ते हुए चलेंगे, उसके बाद में हम टॉपिक मतलब जो क्वेश्चन आते हैं इसमें किस प्रकार के, उन क्वेश्चनों को भी करते हुए चलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि इकाई का अंक, जैसे कि यूनिट प्लेस में हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब कोई संख्या दे देता है, उसकी घात दे देता है, और इस प्रकार से गुणा भी दे सकता है या माइनस दे सकता है और प्लस दे सकता है। तो इन क्वेश्चनों को हम विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने काफी जगह से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, और जब आपने पढ़ रखा तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका बेस क्लियर है और यहाँ पर आप थोड़ा घना समझ लोगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। देखेगा दोस्तों, कहते हैं कि पढ़ने से ज्ञान कम नहीं होता, तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहोगे, किसी ना किसी चीज को पढ़ोगे ना तो उससे और ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं यूनिट प्लेस। तो इसमें सबसे पहले तो देखा जाए तो यूनिट प्लेस क्या होता है भाई, आप लोग सभी जानते हैं यूनिट प्लेस का होता मतलब होता है इकाई का अंक, ठीक है। क्या होता है? इकाई का अंक। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा कि जैसे 2 है, 6 है, 5 है, 4 है और 6 है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस वाली संख्या में यूनिट मतलब इस वाली संख्या का यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक। तो इसमें लास्ट वाली संख्या जो होती है भाई वो हमारा इकाई का अंक होता है। जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज है, तो भाई आप यूनिट प्लेस में सब लोग जानते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है, जैसे कि आपके सामने दो टॉपिक लिख रहे हैं, एक फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। दोस्तों फेस का मतलब होता है जो दिखता है भाई वही होता है, और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है आपका स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है उसको भी पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फेस वैल्यू। तो दोस्तों आपके सामने देखो बहुत छोटा टॉपिक है, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि 2 है, 4 है, 6 है, 5 है और 3 है, और मैंने किसी संख्या के नीचे मैंने क्या कर दिया भाई, एक एरो लगा दिया छोटा सा। मैंने आपसे पूछा कि भाई इस वाली संख्या में ये बताओ फेस वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, फेस वैल्यू कौन सी होगी। तो आप सिंपली कह सकते हो इसमें फेस वैल्यू तो होगी 6 होगी, और 6 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या टॉपिक इतना सा था जो कि खत्म हो गया भाई? इतना ही, हाँ, क्योंकि फेस वैल्यू में आपको एक संख्या के नीचे एरो दे देगा। जैसे कि 6 के नीचे एरो दे दिया तो आपका 6 राइट आंसर हो गया, और 5 के नीचे एरो दे दिया बस आपका 5 राइट आंसर हो गया, अगर आपसे फेस वैल्यू पूछता है तो, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू का। क्या आता है भाई? प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है आपका स्थानीय मान। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे? तो सिंपली है ये भी टॉपिक। जैसे कि आपसे मैंने पूछा 2 है, 6 है, 3 है, ठीक है, 2 है, 6 है, 3 है, और मैंने आपसे पूछा कि 6 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है। इसमें पूछा मैंने 6 का स्थानीय मान बताओ। तो आप 6 का स्थानीय मान क्या करते हैं, क्योंकि हमसे 6 का पूछा गया तो 6 का स्थानीय मान हमने क्या लिखा भाई, 6 लिख लिया। और जितनी आगे संख्या होती है मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, बन के एक बल लगाते हैं, और जितनी आगे संख्या होती है 6 के आगे उनको हम 0 लिख देते हैं। तो कितना हो जाता है? 6 कितना हो गया? 60 हो गया। तो कहने का मतलब यह है गुणा लगाओ मत लगाओ, पर जो आपने 6 जैसे कि पूछा गया है कि 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, मतलब 6 का स्थानीय मान बताओ, तो आप 6 के आगे जितनी भी संख्या होती है तो 6 के आगे जितनी संख्या होंगी उनके 0 लगा देंगे। अगर आपसे 2 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 2 के आगे जितनी भी संख्या होंगी, 1 2 है तो 2 0 लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए 3 का स्थानीय मान बताओ, अब लास्ट वाली तो 3 संख्या है भाई, 3 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? आपका 3 ही रहने वाला है। अब दोस्तों इसी प्रकार से इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है अधिकांश की। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, छोटा सा है क्वेश्चन लिखा मैंने, जैसे 2 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है, और एक क्या हो गया भाई? 5 हो गया, और एक क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब मैंने इसमें आपसे पूछा कि भाई 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ठीक है, 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। जैसे कि 1 5 ये एरिया, तो 1 5 एरिया। इसमें अगर पूछा जाएगा 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, किसका कहते हैं भाई? 5 के निखालिस। अगर 5 का स्थानीय मान पूछा
पूछा जाएगा तो आपको देखना 5 कहाँ कहाँ भाई, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो आपको आगे वाला 5 नहीं लेना, क्या करना है, आगे वाला 5 नहीं लेना, जो लास्ट वाला 5 होगा उसको ही लेना है। ठीक है, अगर आपसे निखालिस 5 पूछा जाए तो, जैसे कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन है कि भाई साहब 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 5 का स्थानीय मान 50 होगा, क्योंकि 5 के पीछे एक संख्या है। अब ये कहां से आता है, तो ये यहां से आता है, 1 5 एरिया 1 5 एरिया। अब दोस्तों 1 5 ये है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। और इसी प्रकार से 1 5 ये है, ठीक है भाई, तो 5 के पीछे मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाली संख्या तो बिल्कुल बेकार है ना, 5 के ही तो पूछा गया, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो संख्या बची। तो इस प्रकार से आप सिंपली ये वाला 50 आ जाता अगर आप इसको माइनस करके देखोगे तो। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछा जाए सिंपली कि 2 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, 2 5 के, तो दोस्तों 1 5 ये है, 1 5 ये है। अब इसके स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है, तो दोस्तों मैंने बताया था 2 5 के स्थानीय मान का अंतर, जैसे कि 5 लिखा हमने। ठीक है, तो जितनी संख्या होती है इतने जीरो लगा देते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए। ठीक है, 4 जीरो हो गए। उसके बाद में 1 5 और बच रहा है, तो 5 देखो, 5 के पीछे जीरो लगा देंगे। ठीक है, 5 कर दिया और जीरो लगा दिया। अब अंतर पूछा गया है हमसे, ठीक है, 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। अगर हमसे योग पूछा जाता तो हम प्लस कर देते। ठीक है, बस इतना ही होता है, योग पूछा जाता तो भाई प्लस कर देते, और गुणनफल पूछा जाता हम गुणा कर देते। बस इसमें 3 ही चीजें बनती हैं, योग प्लस गुणनफल। हलिकांश गुणनफल तो बहुत कम देता है, बस योग और क्या दे देता है भाई, अंतर ही देता है। ठीक है, जब अंतर पूछा गया तो घटा देंगे, 0 का 0 हो गया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 घटाएंगे कितना, जब 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा कितना, 4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका फेस वैल्यू भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है और प्लेस वैल्यू भी आपका समाप्त हो चुका है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो आपका टॉपिक यहाँ पर लिख लिया है, जैसे कि आपको यहाँ दिख लिया होगा कि इनका इस प्रकार के क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप आंख झपकते ही सोल्व कर सकते हो। आपसे पूछा जाए कि इस वाली संख्या का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो भाई आप सिंपल कह सकते हो इसका राइट आंसर कितना होगा भाई, 5 होगा। और इसका राइट आंसर कितना होगा कि 4 से भाग दिया, 4 चौक कितना होगा भाई, 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, 1 बचा तो 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 का देखेंगे तो 5 ही होगा, और 5 से कितने होगा भाई, 15 हो गए, तो 15 में भी क्या होगा भाई, 5 होगा। अब आप कहोगे सर ये चीजें कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए भाई आपको बहुत आसान तरीके से समझना है। ठीक है, बस आप क्लास में बने रहो यार, क्योंकि आप लोगों ने हर जगह से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, मैं इस बात को मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप ऐसा तो नहीं है कि पहली बार तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप हर जगह से पढ़ रखा है और आपको आता है। ठीक है, बस थोड़ा ना समझने की जरूरत है, यहाँ अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक लिखो, जैसे कि 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितना, 6 है, 2 मल्टीप्लाई 6 है। मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप कह सकते हो 6 दूनी 12, 12 में भी क्या होगा भाई, लास्ट वाली संख्या 2, 2 इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपसे पूछूं 12 है गुणा 16 है गुणा कितना, 14 है। अब मैंने इसमें पूछा कि आपसे इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपको इस सारी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं करनी। यूनिट प्लेस का मतलब होता है लास्ट वाली संख्या, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 दूनी 12, 12 का कितना आ गया 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करो, 4 दूनी कितना हो गया 8, बस डायरेक्ट 8 आंसर आ जाएगा। अब ये चीज भी आप समझ चुके हो कि कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों एक आता है आपका ऑलराउंडर मेथड, जैसे कि आपने देखा होगा 0 156। ठीक है, 0 156, बस आपको इसको याद करना है। अगर आपने इस टॉपिक को याद कर लिया 0 156 को, तो मैं मानता हूं आपका यूनिट प्लेस बिल्कुल खत्म है। यूनिट प्लेस खत्म होने का मतलब ये है, जैसे कि आपके सामने मैंने कहा 2 है, 6 है, 5 है और 4 है, 1 है। ठीक है, और इसके ऊपर घात 6 है, 3 है, 2 है, 6 है, 2 है, 8 है। मतलब कितनी भी बड़ी घात दे दे, अगर लास्ट में एक संख्या आती है, यहाँ पर एक संख्या आती है, तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना होगा भाई, एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा, बस आपको इतना याद करना है। अगर एक संख्या आती है तो भाई एक ही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाए, यहाँ पर अगर मैं कर दूं, एक की जगह कितना लिख दूं भाई, 0 लिख दूं, और अब इसका यूनिट प्लेस पूछूं कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो दोस्तों अगर 0 है तो इसका भी क्या होगा भाई, 0 ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपने 2 टॉपिक समझे, एक भी समझ लिया, 0 भी समझ लिया। अगर दोस्तों यहाँ 0 ना आते हुए, यहाँ 0 ना आते हुए अगर हमारा 5 आ जाए, तो दोस्तों इसका भी 5 ही होगा।
अब इसका भी 5 होगा। अब ये कहां से आती है चीजें इसके बारे में बताऊंगा, बस आप समझते हुए चलो, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ 5 ना होते हुए यहाँ अगर मैं लिख दूं 6, तो इसका क्या होगा भाई, इसका भी 6 ही होगा। कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें लास्ट में इस वाली संख्या में लास्ट में जैसे 6 दिखे, 1 दिखे, 0 दिखे, 5 दिखे, तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा वो ही रहता है। अब क्यों रहता है, देखो 0 है, 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 करा, तो 0 करना 0, 0 करना 0, 0 करना 0, ठीक है, इसलिए 0 होता है, क्योंकि पहला वाला 0 मैंने करके दिखाया था आपको। उसी प्रकार से अगर मैं आपकी 1 की बात करूं, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 ही करना 1, 1 ही करना 1, 1 ही करना 1, तो इसका मतलब 1 ही करना 1, तो 1 ही रहता है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 है गुणा 5 है गुणा 5 है, तो 5 पंजे 25, 25 के लास्ट वाली संख्या 5, 5 पंजे 25, 25 की लास्ट वाली संख्या 5। कहने का मतलब यह है कि 5 पंजे 25, 25 का 5, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें 5 पंजे 25, 25 का 5, तो ठीक है, इस प्रकार से ये 5 रहता है। अब दोस्तों 5 की जगह जैसा कि आपके सामने 6 लिख रहा है, क्या लिख रहा है अभी, 6 लिख रहा है, तो देखो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो 6 छंग 36, 36 का 6, जैसे कि 6 छंग 36, 36 का 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 6 छंग 36, 36 का 6, तो इस प्रकार से ये वाली संख्या रहती है। अब दोस्तों बात ये आती है, क्या आती है अभी, अब आपने इतना टॉपिक समझा 0,561 पर, मतलब 0,156 वाला आपने समझ लिया है। अब दोस्तों इसमें एक टॉपिक छोटा सा आ जाता है, क्या बताओ जल्दी से, क्या आ जाता है, वो ये टॉपिक आता है कि अगर दोस्तों हमारे सामने ना ही 0 आए, ना ही 1 आए, ना ही 5 आए, ना ही 6 आए, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो भाई उसको करने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा 2 है, 6 है, 5 है और 4 है, भाई 3 आएगा, और इसकी घात मैंने लिखी 2, 6, 5, 4, ठीक है, और 2, 1, ठीक है, ये लिख दी। अब दोस्तों ये वाली संख्या जैसे मैंने लिखी, तो आप कहोगे कि सर इसका यूनिट प्लेस बताओ। तो भाई आप कहोगे सर हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ एक ही चीज पढ़ी थी, एक तो अगर 0 लास्ट में आए, यहाँ 0 आता है तो 0 होता है, 1 आता है तो 1 यूनिट प्लेस होती है, अगर 5 आता है तो 5 होती है, और यहाँ पर कितना आता है भाई, 5 की जगह 6 आता है तो 6 ही होती है। पर यहाँ पर 3 आ चुका है, तो अब हम इसको कैसे करें। तो दोस्तों आपको कोई फंडा नहीं है अपनाना, बस लास्ट वाली संख्या जो होती है, इस वाली संख्या में जो लास्ट वाली संख्या है उसे 4 से भाग दे देना। क्या करना है भाई, 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग क्यों दोगे आप, उसके बारे में बताऊंगा। 4 से भाग क्यों देते हैं, खाली 4 से ही क्यों देते हैं, 5 से भी तो दे सकते हैं भाई, 4 का फंडे बताऊंगा क्यों देते हैं। देखो 4 है तो 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे कितने हो जाते हैं आपके, 4 पंजे 20 हो गए, 20 हो गए, 4 से गया 4 पंजे 20, कितना बचा शेष, इसमें 1 बचा, कितना बचा भाई, 1 बचा। तो जो 3 है ना, तो 3 की घात आप कितनी लिख सकते हो भाई, 1 लिख सकते हो, तो 3 की घात 1 लिखेंगे, तो 3 गुणा 1। घात को कैसे लिखते हैं, जैसे कि 2 है, 2 के ऊपर 4 घात लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 4 वाले तो लिखते। तो इसी प्रकार से 3 है तो 3 की घात 1, मतलब 3 की घात 1 है तो निकाली से 1 वाले लिखेंगे, तो 3 ही का कितना, मतलब 3 का 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें 3 की जगह यहाँ घात जो कोई ज्यादा आ जाए, जैसे कि यहां पर कितना हो गया, 23 आ जाए, ठीक है। 3 की जगह यहां पर कितना हो सकता है, देखो मैंने आपको बताया कि 10 तक संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 0, ठीक है। आपको मैंने 1 वाला बता दिया, 5 वाला बता दिया, 0 वाला बता दिया और 6 वाला बता दिया। अगर इसके बाद 2 3 आपको 2 दिखाई दे, 3 दिखाई दे और कितना दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 7 दिखाई दे, 8 दिखाई दे और 9 दिखाई दे, तो आपको उसमें क्या लॉजिक अपनाना है भाई, यही वाला लॉजिक अपनाना है कि लास्ट वाली संख्या को क्या करना है, 4 से भाग देना। जैसे कि अगर मैं 4 से भाग देता हूं, तो 4 से भाग दिए तो कितनी बार गया भाई, 4 से भाग दूंगा तो 4 ढाई, मतलब 4 पंजे 20, मतलब इसके इर्द गिर्द जाना चाहिए कि शेष बच जाना। अगर पूरा बच जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने 4 से भाग दिया तो 4 पंजे कितने हो गए, 20, 20 में ये देखो कि कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा, तो भाई ये 3 तो है, 3 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। तो इसको लिखते कैसे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 का कितना आएगा भाई 7, तो ये वाला 7 आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ 3 की जगह मैं कहने लगूं भाई यहाँ 9 होता, कितना होता भाई
9 होता। तो इसको कैसा करते, तो भाई कैसे ये करते, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। तो 9 की घात 3 लिख देंगे। 9 की घात कितनी लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो 3 बार लिखेंगे सर, 9 है गुणा 9 है गुणा 9 है, 9 नम 81, 81 का 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नमा 9, तो कितना हो जाएगा, 9 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल टॉपिक था। अब दोस्तों आपने ये तो समझा, पर इसमें एक चीज और आ जाती है। क्या आ जाती है अभी, एक चीज और आ जाती है। अगर मैं यहाँ 9 की जगह 8 लिख लूं और यहां पर कितना लिख दूं भाई, मैं 20 लिख दूं। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ शेष नहीं बच रहा, क्योंकि 4 से पूरा पूरा जा रहा है, 4 पंजे 20, 4 से पूरा पूरा जा रहा है, 4 पंजे 20। अब दोस्तों जब कुछ शेष नहीं बचता तो क्या करते हैं, जब कुछ शेष नहीं बचता तो जो सा हमारी यहाँ लास्ट वाली संख्या होती है उसकी घात हमेशा 4 लिखते हैं। जब शेष फल मतलब जब शेष कुछ नहीं बचता 4 से भाग देने पर, तो हम घात 4 ही लिखते हैं। हमेशा याद रखना कि 4 ही लिखी जाएगी। और लिखेंगे कैसे इसको, 8 है, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 8 अट्ठे 64, 64 का 4, 4 अट्ठे 32, 32 का 2, 2 अट्ठे 16, 16 का 6, बस 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको हमेशा यही रखना है कि जब भी आपके पास पूरी संख्या चली जाती है तो उसका मान तो रखते हैं हम, घात 4 ही रखते हैं। अगर यहाँ 7 होती, ठीक है 7 होती, तो हमें क्या करना होता भाई, 7 रख देते, क्योंकि यहाँ 7 होती तो 7 की घात 4 रख देते जब हमारी पूरी संख्या चली जाती है। तो इसको कैसा करते, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 सत्ते 49, 49 का 9, 9 सत्ते 63, 63 का 3, 3 सत्ते 21, 21 का 1, 1 आपका करेक्ट आंसर। बस आपको इस प्रकार से ये करना था। अब दोस्तों इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि जो से 4 है भाई, ये आता कहां से, जो 4 तो है वो आता कहां से। तो दोस्तों एक चीज समझो आप, क्या समझो, जैसे कि 2 है, 2 की घात में बंद करूंगा कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की घात बंद करूंगा तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या मैंने 2 की घात 2 करी, कितना आ गया भाई, 2 की घात 2 करूंगा तो आप करो 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना हो गया अभी, 4 हो गया, तो 4 आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आसानी से आ गया, नहीं आ गया। उसी प्रकार से मैं कितना 2 की घात कितनी करूंगा, 3 करूंगा तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 2 की घात 3 करूंगा कितना आएगा, तो एक और कर लो इसमें 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया भाई, 8 हो गया, 8 आ गया। अब 2 की घात में अगर मैं 4 करता हूं, 2 की घात अगर मैं 4 करता हूं तो देखते हैं कितना आता है, बहुत सिंपल है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना आ गया भाई, 6 आ गया। 16 का कितना आ गया, 6 आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं 2 की घात 5 करता हूं तो देखते हैं कितना आता है। तो 2 की घात 5 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 हो गए और 2, 5 हो गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 का कितना आ गया 6, 6 दूनी कितना हो गया भाई 12, तो 12 का कितना आएगा भाई 2 आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अभी मैं एक और करके दिखाता हूं, 2 की घात 6 वाला, 2 की घात 6 वाला। तो 2 की घात 6 करेंगे तो यहीं पर कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें की 2 की घात कितनी होगी 6 है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना आ रहा अभी, 16 का आ रहा 6, तो 6 दूनी 12, 12 कितना आ रहा 2, 2 दूनी कितना आ रहा अभी आपका 4, तो आपका कितना आ जाएगा अभी, 2 की घात 6 करने पर आ जाएगा 4। क्या ये देखो आप कि पहला 2 आया 4 आया 8 आया 6 आया, फिर 2 आया 4 आया, 2 आया 4 आया। अगर 2 की घात में 7 करूंगा ना, 2 की घात 7 करूंगा तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा भाई आपका 8 आएगा। और 2 की घात 8 करूंगा तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो ये मतलब रिपीट होने लगता है 4 संख्या के बाद, यहां से ये रिपीट होने लगता है। अगर आप कितना भी करो, अगर 2 की घात 9 करोगे तो 2 आएगा, 2 की घात 10 करोगे तो 4 आएगा, 2 की घात 11 करोगे तो 8 आएगा, और 2 की घात 4 करोगे तो मतलब 2 की घात 12 करोगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको 4 के बाद रिपीट होने लगता है, तो इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। इसको बोलते हैं हम साइक्लिस्ट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साइक्लिस्ट थ्योरम। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सी बाई, देखो क्या लिख सकते हो, साइक्लिस्ट, सी वाई सी एल ई एस टी, साइक्लिस्ट थ्योरम, THEOREM, ठीक है, साइक्लिस्ट थ्योरम आप इसको लिख सकते हो। स्पेलिंग सही हो गलत हो भाई देख सकते हो, थोड़ी सी मिस्टेक रहती है स्पेलिंगों में, ठीक है, बस इतना ही है। अब आपने ये चीजें समझ ली तो यूनिट प्लेस आपका खत्म।
मैंने आपको क्या बताया, अगर घात वाले भी समझा दिए, ये समझा दिए। बस अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो क्या होता है, एक गुणा वाला हो जाता है, एक प्लस वाला हो जाता है। उसको मैं आपको समझा देता हूँ आसानी पूर्वक, बस आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। और कल जो पढ़ेंगे हम, कल जो पढ़ेंगे भाई, कल पढ़ेंगे हम क्या भाई, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम शून्यों की संख्या। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम डिजिबिलिटी रूल। उसके बाद में हमारा चैप्टर फिनिश नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे समथिंग 50 क्वेश्चन, और चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से हम अभी इस बोर्ड पे हैं, किसी और बोर्ड पर भी पहुंचे, जिससे कि आपकी चीजें और बेहतर हो सके। ठीक है, वो आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो ही हम उस काम को कर पाएंगे। तो आप जल्दी से कर दो भाई सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ठीक है, आप लोगों की वजह से 4000 तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। अब दोस्तों, इसमें एक चीज हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यही क्वेश्चन है और मैं इसमें क्या काम करूं भाई, माइनस लगा दूं, माइनस लगा दूं और एक क्वेश्चन और लूं, 2 6 4 3 2, यहां ले लो 5, 2 6 5 4 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, मतलब इस वाली संख्या का घात चढ़ रही है ऊपर, ठीक है, और इस वाली संख्या की घात चढ़ रही है। मतलब पहला हमें ये सोल्व करना है, ये सोल्व करना है, इसका मान जो आएगा, इसका मान जो आएगा, उनका अंतर करना है, क्योंकि हमारे पास क्या लगा हुआ है भाई, माइनस लगा हुआ। सिर्फ इसी क्वेश्चन से मैं आपको सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर कराने वाला हूं, बस समझते हुए चलो। मैंने बताया इसमें पहले तो देखो 0 165 तो नहीं है कहीं पर, हमने देखा भाई नहीं है, नहीं 1 है, नहीं 0 है, नहीं 5 है, नहीं 6 है। जब नहीं होती कोई संख्या तो हमें क्या करना होता है, भाग 4 करनी होती है आगे वाली संख्या से। तो हमने देखा लास्ट वाली संख्या कितनी है, 22 है। अगर 22 को मैं भाग 4 करूंगा तो कितने बार जाएगा, 4 पंजे 20 जाएगा, कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। क्या बचेगा भाई, 2 शेष बचेगा। जब 2 शेष बचा आपका, कितना बचा भाई, 2 शेष बचा, तो जो 7 है तो 7 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। ठीक है, 7 की घात कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। अब 7 की घात 2 को हम कैसे लिखेंगे, 7 है गुणा 7 है, तो 7 है गुणा 7 है, तो 7 सत्ते कितने हो जाते हैं भाई आपके, 49 हो जाते हैं। तो 49 में भी कितना आएगा भाई आपका, 9 आ चुका है। ठीक है, 9 आएगा सिंपली। इसी प्रकार से हमने देखा भाई इसमें तो 5 हैगा, इसमें तो 5 हैगा, क्योंकि हमने एक सूत्र मतलब रूल पढ़ा था 0 165 वाला, 0 156 65 कह दो या 56 कह दो, 0 156 वाला। तो इसमें तो 5 हैगा, तो भाई साहब इसका तो क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। क्या आने वाला अभी, इसका तो 5 ही आने वाला है। कैसे कि 5 है तो 5 ही आने वाला है, क्योंकि हमारा एक रूल कहता है कि अगर हमारे लास्ट वाली इस वाली संख्या में जो सी हमने नीचे दे रखी है, इसमें अगर 0 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 1 आ जाता है, तो वही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें 5 है तो 5 हो गया। अब दोस्तों, इसका तो 5 आया, इसका 9 आया, क्योंकि यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 माइनस के 5 करेंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना का, 4। तो 4 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको करना था। अब दोस्तों, यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, चेंज क्या करना है भाई, चेंज ये करना है, चेंज ये करना है, यहां पर लिख दूं मैं कितना भाई, 7, यहां पर लगा दूं मल्टीप्लाई, 7 हो गया, यहां पर लगा दिया मल्टीप्लाई, और यहां पर मैंने लिख दिया कितना भाई, लिख देता हूं मैं 2। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हमसे पूछा जाए कि भाई यूनिट प्लेस बताओ, तो इसका यूनिट प्लेस हम कैसे निकाल पाएंगे, जल्दी से बताओ कि इसका यूनिट प्लेस हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको समझाया था अभी कि जब भी हमें दिखाई दे 0 5 1 6, मतलब 0 156 दिखाई दे, 0 516 दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, मतलब इन चारों संख्याओं में से अगर यहाँ संख्या दिखाई देती है तो हमारा राइट आंसर वही रहता है जो हमारी इस वाली संख्या में से यहाँ आता है। अब यहाँ तो नहीं है ये वाली संख्या, तो कैसे करेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना, हमें 2 का 2 तो लिख लेना है।
उसके बाद हमें यहाँ पर पहुंचना है और यहाँ पर 4 से भाग कर देनी है लास्ट वाली दो संख्या को। 4 से भाग करा तो 4 ढाई कितना हो गया भाई 40 हो गया, मतलब 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे कितना हो गया भाई 20 हो गया। अब दोस्तों ये तो पूरा पूरा जा रहा, जब मैंने अभी बताया था आपको जब पूरी पूरी संख्या जाती है, जब पूरी पूरी संख्या जाती है तो उसकी घात 4 मानी जाती है, तो इसकी घात हमने क्या कर दी भाई 4 कर दी, 4 कर दी। उसके बाद में हमने देखा इसकी घात 4 है तो इसको रहने दे क्योंकि मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसको भी करेंगे हम तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 है, और मल्टीप्लाई लग गया तो बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, ये वाला फिक्स है जो यहाँ पर लगा हुआ। उसके बाद में हमने देखा यहाँ 7 है भाई, इसमें भी कोई संख्या नहीं आ रही, ना ही इसमें 0 आ रही है, ना ही 5 आ रही है, ना ही 1 आ रही है, ना ही 6 आ रही है, ठीक है, ना ही 6 आ रही है, तो इसका मतलब 7 है, तो भाई 7 का 7 लिख देंगे। और 7 की घात हमें कितनी लगानी होगी, हमें पता है जब यहाँ संख्या नहीं आती तो 7 को जो आगे वाली संख्या पे है हम यहाँ पहुंच जाते हैं और 4 से भाग कर देते हैं, तो 4 से करेंगे 4 ढाई 40, 4 ढाई 40 कितना बचेगा 2 शेष बचेगा क्योंकि 42 है, जब 2 शेष बचा तो हमें क्या करना है 2 ऊपर लिख देना है, तो 7 की घात 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे ना, तो इससे अच्छा है कि इसको हम यहीं लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 7। अब दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा अगर कैलकुलेशन करके लास्ट वाली संख्या ढूंढनी। कैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2, 2 सत्ते 14, 14 का 4, तो हमारा कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। बस आपका ये टॉपिक होता है बिल्कुल समाप्त, और कल हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम बोलते हैं शेषफल फिर में। और पहले तो आप ये बताओ कि इस क्लास को मतलब देखने के बाद आपको कैसा लगा, कि आपको लगा कि भाई हमें कुछ अलग मिला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो भाई क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है तो भाई सब चीजें वही होती है, बस इतना है कि समझाने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 कहाँ से आया, क्योंकि 4 से भाग करनी तो 4 कहाँ से आया ये भी बताया, और इसी प्रकार से आपको मैंने क्या बताया भाई यूनिट प्लेस मतलब फेस वैल्यू बताई, प्लेस वैल्यू बताई, ठीक है, और सब चीजें बता दी कि कौन सी चीज कहां से आती है। तो मैं मानता हूं कि आज के बाद आपको यूनिट प्लेस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम जिसको बोलते हैं हम शेषफल फिर में, फिर पढ़ेंगे हम शून्यों की संख्या, फिर पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद में हमारे चैप्टर में से आएंगे 50 क्वेश्चन। और गारंटी के साथ कहता हूं किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, नंबर सिस्टम से अगर आपको एक भी क्वेश्चन कर जाए तो बाद में कह देना सर आपको पढ़ाए हुए में से कुछ नहीं है। बस एक बार आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठेगा ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।